गोकुल में तो भगवान के जन्म का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, पर मथुरा में कंस अपने सिंहासन पर बड़ा दुखी होकर के बैठा है। कंस के मंत्री कंस से पूछते हैं कि महाराज, हम देख रहे हैं 2-4 दिनों से आप काफी परेशान हैं, काफी उदास से दिख रहे हैं, बड़े चिंतित से दिखाई पड़ रहे हैं, बात क्या है? तो वह कंस कहता है कि मुझे मारने वाला हो चुका है, इसलिए मैं इतना परेशान हूं। मंत्री बोले, महाराज इतनी सी बात में कोई परेशान होता है? कंस ने कहा, ये इतनी सी बात नहीं है, इतनी बड़ी बात है कि कभी ना कभी मैं मारा जाऊंगा, मेरा काल मेरे आसपास मंडरा रहा है, और इतनी बड़ी बात को तुम इतनी सी बात कहते हो। तब कंस के चालाक मंत्री कंस को सलाह देते हैं कि महाराज आप चिंता ना करें, हम आपको एक बात बताएं। कंस ने कहा, बताओ। मंत्री कहते हैं, महाराज 10, 12, 15 दिनों के बीच में मथुरा के आसपास के गांव में जो बच्चे हुए हैं उन सबको आप मरवा दो, बेटा हो या बिटिया हो, सबको मरवा दो। कंस बोला, उससे क्या होगा? कहा, उससे ये होगा कि यदि आपका शत्रु इन 15 दिनों में हुआ है गोकुल में या आसपास के मथुरा में, नंदगांव में, कहीं भी आसपास के क्षेत्रों में, तो वो मारा जाएगा। कंस ने कहा, बात तो सही है। और कंस ने अपने चालाक मंत्रियों की बात मानी, कहीं अपने दूत भेजे, कहीं सैनिक भेजे, कहीं राक्षस भेज के छोटे छोटे से बच्चों को मारने की आज्ञा दे दी। कंस की सबसे बलवान राक्षसी है जिसका नाम है पूतना। कंस ने उसको बुलाया। अब जब पूतना आई तो कंस ने पूतना से कहा कि पूतना मेरा एक काम करो। पूतना समर्पित है, बताइए महाराज क्या करना है। कंस ने कहा कि पूतना, मैंने सुना है कि गोकुल में वृद्धावस्था में नंद यशोदा के यहाँ एक लाला भयो है, और मुझे वहां भी कुछ संदेह समझ में आ रहा है। तो एक काम करो, तुम गोकुल जाओ और उस लाला को मार के आओ, समाप्त कर दो। पूतना ने कहा, ठीक है। देवियों जैसा सुंदर रूप पूतना ने बनाया, बहुमूल्य आभूषण पहने हैं, गहने जेवर पहने हैं, खूब सुंदर सी साड़ी वाड़ी पहनी, कानों में कुंडल पहने हैं, मांग टीका, नथनी आदि आदि 16 श्रृंगार किया है, लंबे लंबे बालों में मालती के फूलों के गजरे लगाए हैं, और खूब सुंदर बन के सज धज के श्रृंगार करके पूतना गोकुल पहुंची। अब गोकुल के द्वारपालों ने तो पहली बार इतनी सुंदर देवी देखी है, तो वो सोच रहे हैं कि हमारे गोकुल की कोई गोपी नहीं है, क्योंकि हमारे गोकुल में इतनी सुंदर गोपी तो हमने आज तक देखी नहीं। ये हमारे गोकुल की गोपी नहीं, हो ना हो ये देवलोक की कोई देवी है, ये देवलोक की कोई देवी है जो लल्ला से मिलने के लिए आई है। पूतना को देवलोक की देवी समझ करके गोकुल के द्वारपालों ने उसको गोकुल के भीतर प्रवेश करने की आज्ञा दे दी। अब वो मिली मैया यशोदा से। सुबह सुबह का समय था, मैया भी अपने काम धाम में व्यस्त थी। पूतना मैया के पास पहुंची, और मैया के पास पहुंच करके पूतना बोली कि अरे मैया, मैंने सुना है तेरो लाला बड़ो प्यारो है। मैया बोली, हाँ वो तो है। तो कहा, मैया मैं तेरे लाला का दर्शन करने के लिए आई हूं। मैया ने कहा, वो तो ठीक है, पर मैं तुमको जानती नहीं हूं, तुम हो कौन, तू आई कहां से है? अब पूतना कहे, मैया मोइना पहचानी तुम? मैया बोली, नहीं मैं नहीं जानती तू कौन है।
पूतना कहती, अरे मैया वो तुम्हारे 4 घर आगे जो गोपी रहती है ना, उस गोपी की दूर की रिश्तेदार हूं मैं। मैया ने कहा अच्छा यहाँ क्यों आई? गोपी कहती, पूतना कहती है कि कोई काम था तो मैं आई थी, तो मैंने सोचा कि नंद भवन में लाला भयो है तो बधाई देती चलूं, और सुना कि लाला बड़ो प्यारो है, तो मन नहीं माना, सोचा थोड़ा लाला का दर्शन करने मिल जाता। मैया ने कहा चल ठीक है, अब तू आई गई है तो एक काम कर, देख उस कमरे में लाला पालने में सो रहा है, तू जा और जाके लाला को खिला ले। सुबह सुबह मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं तुझे लेके जाऊं, तू खुद चली जा। और अपनत्व में, अपनेपन में मैया ने उस गोपी को भेज दिया, मतलब पूतना को भेज दिया।